इस व्रत और रात के 9 बज चुके हैं 9 और मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। 30 की जो व्रत है हस्बैंड के लिए था तो समझ लीजिए उसके लिए रख लिया है, नहीं तो तबीयत और मन दोनों ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। ये है तीज वाले सुबह 4 बजे का दिन और मैं उठी हूँ सरगी लेने के लिए। तो तबीयत मेरा बिल्कुल भी सही नहीं है, पर तीज का व्रत है तो सरगी भी मतलब सुबह लिया जाता है। तो सरगी में ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने 2 चम्मच चिवड़ा और दही चीनी लिया है जिससे सरगही माता हमारे यहाँ होती हैं चढ़ाने के लिए, और एक पान। हमारे यहाँ तीज व्रत में सुबह के टाइम सरगी के बाद पान भी थोड़ा सा मतलब मुंह में और लिया जाता है, खाया जाता है, जो मतलब जिसको जैसा पसंद हो, मीठा पान रहता है। तो यहाँ पे मैं उठी हूँ सरगही माता को सरगही चढ़ाने के लिए। पहले मैं यहाँ सरगही चढ़ाऊँगी और मैं मम्मी के यहाँ 2 दिन पहले ही यहाँ आ गई मम्मी के यहाँ से। तो मेरे पापा को गए आज तीज के दिन 18 दिन हो चुके हैं, पर ज़िंदगी है कहाँ रुकने वाली है, और जो भी रहता है रोज़ का रोज़ ज़िंदगी में लाइफ में जो चलता रहता है उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना ही होता है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा है। तो मैं 2 दिन पहले आ गई थी, तो आज है 18 तारीख को तीज का व्रत। उसके बाद फिर लड्डू का 21 तारीख से पेपर भी है, तो उसकी भी तैयारी वगैरह करानी थी क्योंकि इधर बहुत दिन से छुट्टियां ही छुट्टियां उनकी मतलब लेनी पड़ी थी। पापा एक्सपायर हुए थे तो वहीं पे ही थी मैं, और तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एकदम बॉडी में वीकनेस आ गया है, बार-बार सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, पापा की याद आती है, रोती हूँ बहुत ही ज़्यादा। कितना भी कंट्रोल करती हूँ कि सबके साथ यही होता है, बहुत ही मन को अपने समझाती हूँ कि मतलब ऐसा ना हो। इतना रोने से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब बार-बार हो जा रही है। पर जब भी मतलब थोड़ा-सा इधर-उधर दिमाग लगाती हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर से पापा याद आ जाते हैं, उनका चेहरा याद आ जाता है, उनके साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं। तो इसलिए मतलब तबीयत कुछ ज़्यादा ही मेरा ख़राब हो गया था, वहाँ पे ही मायके में भी और यहाँ पर भी तबीयत ख़राब ही चल रहा है। पर आज व्रत है और पति का व्रत है तो मतलब ये रखना ही है, नहीं तो जन्माष्टमी वगैरह जो था वो तो मतलब इस बार मैंने छोड़ ही दिया था, ये सब सेलिब्रेट नहीं हो पाया था। तो हल्का-फुल्का जो भी सरगही में मतलब खाना था हल्का-फुल्का और चढ़ाते हुए प्रसाद ले लिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी और मुझे फिर से पापा की याद आ गई, फिर से मैं रोने लगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब बार-बार रोना आता है और तबीयत भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं दूसरे रूम में चली आती हूँ क्योंकि हस्बैंड है तो दिन भर ऑफ़िस रहते हैं, तो उनके सामने इतना ज़्यादा इमोशनल दुखी हो जाती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनकी भी आँखें भर जाती हैं मेरी वजह से। तो 2 रूम हैं, तो पीछे वाले बेडरूम में लड्डू को लेके अभी वो सोए हैं, उन लोग को मैंने नहीं जगाया था। वैसे भी वो मतलब सुबह के टाइम कुछ खाती नहीं हैं। बस मुझे सरगही चढ़ाना था तो उठ गई थी, तो यहाँ पे सरगही पाने के बाद फिर मैं बहुत ही देर तक आगे वाले रूम में बैठी हुई थी, पापा को भी मिस कर रही थी। फिर लड्डू के स्कूल की भी तैयारी करनी थी, उनका आज स्कूल था, तो उनके लिए टिफ़िन वगैरह भी बनाई हूँ। और जब से आई थी तब से ज़्यादा कुछ मैंने काम ही नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। 1-2 दिन बाहर से खाना आ गया था, फिर एक दिन हस्बैंड ने बना दिया था। पर आज मुझे थोड़ा-सा मतलब खुद को सँभालते हुए अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि अगर मैं ही बीमार रहूँगी, पड़ जाऊँगी तो मेरा बच्चा छोटा है, हस्बैंड हैं और मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मेरा सब कुछ मतलब लाइफ़ में वैसे ही पापा के जाने से सब बर्बाद ही हो गया। तो और भी ज़्यादा मतलब मैं परेशान हो जा रही थी, तो इसलिए थोड़ा-सा मतलब खुद को सँभालने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ। वैसे भी लाइफ़ में दुःख तो पापा का कमी है जो वो मतलब रहेगा ही, पर आगे थोड़ा-सा तो बढ़ना ही पड़ेगा। बहनें समझाती हैं, मम्मी समझाती हैं, क्योंकि मुझे बीपी लो से मतलब थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए सभी लोग मुझे फ़ोन कर के समझाती रहती हैं कि पापा तो आने वाले नहीं हैं और इतना ज़्यादा अपना तबीयत मतलब ख़राब मत करो और थोड़ा अपने हस्बैंड बच्चे पे ध्यान दो। तो ये सुबह का फ्राइड राइस हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दी थी मैं, और बासमती चावल बना दिया तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दोपहर में इसके साथ फिर दाल-चावल बन जाएगा, खा लेंगे।
आज है तेज व्रत और रात के 9 बज चुके हैं 9 और मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। तीज की जो व्रत है हस्बैंड के लिए था तो समझ लीजिए उसलिए रख लिया है, नहीं तो तबीयत और मन दोनों ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आज सारा दिन और ये रात का वीडियो है, रात के 10 बज चुके थे तो मैंने सोचा सोने से पहले मैं जो भी दान करने वाली छूने वाली चीज़ें वो सेट कर देती हूँ, जिससे मैं नहा के और दान करके मतलब छू के फिर पानी वगैरह जो भी पीना है वो मैं पीऊँ। तो रात के अभी 12:30 बज चुके हैं तो तबीयत मेरा सही नहीं होने की वजह से और गणेश चतुर्थी भी लगने की वजह से मैं 12:30 बजे ही नहा के और यहाँ पे दान करके फिर मैं पानी पीऊँगी। तो खाने पीने का बिल्कुल भी मन नहीं, मुझे आज प्यास भी नहीं लगा, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, पर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। इधर जब से पापा एक्सपायर हुए बहुत ही ज़्यादा लापरवाही हो गया है खुद के साथ, इसलिए हस्बैंड जूस और मिठाइयाँ कुछ लाए थे सरगी सुबह का मतलब लेने के लिए और व्रत तोड़ने के लिए। तो मैं अभी अपना व्रत चल रही हूँ, एक मीठे और एक गिलास पानी और एक गिलास जूस से ही तोड़ूँगी। तो ये मेरा छोटा सा आज का ब्लॉग था। फिर मिलेंगे आप लोग से एक नए ब्लॉग के साथ और प्लीज़ चैनल पे बने रहें और थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाएं।